आधुनिक मन और अवतारवाद। ये जितना डीप है, पर ये इतना बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य की या दृष्टि की मांग करता है कि आपने बरसों बरस इस चीज के ऊपर विचार किया हो। बरसों बरस आप इसको देखने की स्थिति में आए हों, तब की बात है ये। नहीं तो आधुनिक मन ने तो सारी टीकाएं लिखी हैं, उसकी बात कर रहे हैं श्री अरविंद। आधुनिक मन और अवतारवाद कि अवतार क्या आ सकता है। भाई अगर श्री अरविंद और माँ का ही कोई अवतार आ जाए, आ सकता है क्या? या वो ही वो क्या थे? श्री अरविंद के साथ तो वहां आश्रम के अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो भक्त हैं, लोगों को जो भक्त मिले हैं, वो तो हमेशा उनका महिमा मंडन करते हैं सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर। हमको जो मिले हैं, वो ऐसे मिले हैं जो हमको बिल्कुल निचले स्तर के ऊपर उतार के लेके आना चाह रहे हैं। ये लेटर्स में है श्री अरविंद का। तो इसलिए आप ये सोचो कि जो लोगों ने किताबें छापी है आश्रम से ओर से, उनके बारे में तो श्री अरविंद का ये व्यू है। ये उस समय है जब वो श्री अरविंद और माँ के सानिध्य में थे। अब उसके बाद जो कह रहे हैं वो तो उनकी तो कोई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं। श्री अरविंद कह रहे हैं कि हमारे जो भक्त हैं, औरों के भक्त तो जो है वो किसी भी गुरु को परमात्मा तक ऊंचा उठा लेके चले जाते हैं। हमारे भक्त इस तरीके के हैं, ये हमको बिल्कुल, ये तो मनुष्य से भी नीचे उतार लाते हैं। तो पहले तो आधुनिक मन क्या है और अवतारवाद क्या है, हमको सेंस नहीं है अवतार क्या है। इसलिए गुरु क्या है, हमको इसका सेंस नहीं है। मैं ये बात कोई आपको परेशान करने के लिए या कोई वो नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप सोचते हो वैसे नहीं है। आधुनिक मन के लिए उन सभी विचारों में से जो तर्क बुद्धि युक्त बन चुकी मानव चेतना पर, इसमें बहुत सारी जातियां इस तरीके की हैं। जैसे रेड इंडियंस थे, जब सबसे पहले व्हाइट्स जब उनके पास गए, तो उन्होंने कहा अरे उनको बड़ा लंबा समय लगा, ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनको समझने के अंदर कि यार ये समस्या क्या है इनके साथ। ये बातें करते हैं, आपसे प्रॉमिस कर लेते हैं, उसको निभा नहीं पाते। और आज का मनुष्य भी जिस तरीके का है, वो चमड़ी उसकी जैसी भी है, पर मानसिकता तो उसकी जो है वो सारों की, हमारी जितने बैठे हैं वो सब की वही वही है। कोई विशेष आपके ये भावना है और है, वो कुल मिला के वही है, और कोई विशेष कुछ है नहीं। सर्वोपरि आपका शरीर है। शरीर के संबंध से जो जो बंध गए हैं वो आपको पागल किए ले रहे हैं। मेरा ये भाई है, मेरा बहन है, मेरा पति है, मेरा ये है वो है। किस संबंध से? इस थैले के संबंध से। ये जो थैला है ना आपका, उस फ्लैश के संबंध से। अब ये इतना एक विपरीत बात लगती है। तो रेड इंडियंस कहते थे कि अरे इनका विश्वास ही नहीं करना चाहिए, तो पशु से भी गए बीते हैं। ये यहां से सोचते हैं, यहां से नहीं, हार्ट से नहीं सोचते। तो अभी तो इंटेलिजेंस नहीं है, खाली लॉजिक। और लॉजिक भी तो एक भांड है, बहरूपिया है। एक बहरूपिया है। मैंने ये इतनी बार पढ़ ली, तो उससे इसने तो 5 PhD कर रखी है। इतनी बात तो नादकर्णी जी कहते थे, मंगेश नादकर्णी। क्या किसी ने मेरे से ये पूछा कि मैंने PhD करी है, पर मेरे को श्री अरविंद की सावित्री फिर क्यों नहीं समझ में आती? क्या इडियट, इट इज बिकॉज यू हैव डन सो मेनी PhDs दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड श्री अरविंदो सावित्री। ये तो रिकॉर्डेड है। जयपुर में एक बार आए थे और उन्होंने भाषण दे दिया। भाषण के अंदर गांधी जी के बारे में कोई चीज कह दी, वहां जो है तुरंत खड़े हो गए लोग। खड़े होके जब उन्होंने प्रश्न किया, भाई ये कैसे कह दिया आपने, ये बताओ। उनके पास उत्तर था। कोई जरूरी नहीं है खैर उसको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। आप बातें क्या कर रहे हो यहाँ? आपको अगर मैं कोई ऐसी चीज कह दूं
कि जो आप विद्रोह कर बैठो, ये तो खैर बहुत अच्छा एक ग्रुप है, जो ऐसे विद्रोह तो नहीं करता, पर भौतिक प्रकृति में कोई चीज़ जाती भी तो नहीं। वो विद्रोह कर बैठते तो एटलीस्ट कम से कम उत्तर देने का तो मेरे पास मौका होता। यहाँ तो ज्ञानी बैठे हैं, वो कहें हाँ, समझ में आ रहा है। तो तर्क बुद्धि युक्त बन चुकी मानव चेतना, ये बहुत बुरी बात है ये। ठीक है, प्रकृति ने किसी तरीके से आपको ये बुद्धि प्रदान करी कि आपकी घोर पाशविक जो चीज़ें हैं, उन पे कुछ लगाम लग सके और आप उसके चिपट बैठे। तो तर्क बुद्धि युक्त बन चुकी मानव चेतना पर पूर्व की ओर से प्रवाहित हो रहे हैं, ईस्ट से। वेस्ट में जितने विचार जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से गए हैं, अवतारवाद तो यहीं का है। तो जितने विचार जा रहे हैं यहाँ से, उनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल, अभी तो कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ जाने की, वहाँ तो फिर भी इसके लिए एक्नॉलेजमेंट है, इंडियन कल्चर के लिए सुग्राह्यता है कुछ। यहाँ तो सेक्युलर बने बैठे हैं। भारत में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है आप देखोगे, इसलिए नादकर्णी जी ये क्या कह रहे थे कि यहाँ 3-4 चीज़ें हैं, जो श्री अरविंद की पद्धति के आविर्भाव में सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा। जिनमें से एक है आपकी जो पारंपरिक आध्यात्मिकता, वो सबसे बड़ा रोड़ा है। आप समझना चाहते ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोड़ा है, तो जो आश्रम ने इसको इस तरीके से समझा रहे, कृष्ण की फोटो लगा रखी है, हटाओ इसको, ये रोड़ा है। तुमने उसके स्थान पे किस चीज़ को ला के बिठाया है? मार्क्स को। तो वहाँ शिक्षा केंद्र के अंदर मार्क्स को बड़े तबीयत से पढ़ाया जाएगा, और विचारकों को पढ़ाया जाएगा, इस बहाने से कि भी हम तो देखिए ब्रेन वॉशिंग नहीं करते। अरे तुम्हारा दूषित है ब्रेन वॉशिंग किसकी कर रहे हो? श्री अरविंद की बात के ऊपर तुमको सेंस ही नहीं है। श्री अरविंद ने सारी संस्कृतियों को समाहित कर दिया, सारी चीज़ों को बात कर दी, तुमको ज्ञान ही नहीं है इस चीज़ का, गधे हो तुम। तो अब जो नई जनरेशन आएगी उसके हाथ में अगर शिक्षा केंद्र होगा, ऐसी ही बातें करेगी वो। आपके हाथ में यदि शिक्षा केंद्र हो, आप क्या करोगे? ये प्रश्न करो फिर अपने आप से। भई देखो इसके बिना तो ये नहीं होगा, फिर बच्चे कैसे आएँगे? डिग्री बिना तो ये भी नहीं होगा, इसके बिना तो ये भी नहीं होगा। आप तो शिक्षा केंद्र बना ही नहीं सकते। तो नए वाले लोग जब उसके अंदर प्रवेश करते हैं, वो तो माँ श्री अरविंद की बात को अब वहाँ एक भी जना नहीं है, जो ये कहे ये प्रैक्टिकल बात है। अब भावना है, उन्होंने अपना जीवन दे रखा है, इसलिए उस जगह की खुशबू है, निश्चित बात है। दूसरे तो पहुँच ही नहीं रहे वहाँ तक कि अपने जीवन की जड़ें उखाड़ें और माँ के वहाँ पौधा लगा दें, ले माँ, माँ के चरणों से वो अपनी रस ग्रहण करे। ऐसा पौधा जो आपकी जड़ें माँ के चरणों में हो, वहाँ से आपके रस हों, तो बताओ आपकी कितनी खुशबू आएगी? पूरे पौधे के अंदर क्या खुशबू आएगी, पत्तियों में से क्या खुशबू आएगी? फल लगेंगे, वो फल होंगे। अभी तो लगा रखा है पौधा कहाँ विष्टा के अंदर, खूब रस भर-भर के, उदर भर-भर के आप उसके फल खा रहे हो। फिर कह रहे हो माँ की तरफ चलेंगे, अरे तेरे रस तो जा रहा है इस चीज़ का, तू कहाँ से जाएगा? तू जा नहीं सकता। तो मानव चेतना पर पूर्व की ओर से अंतः प्रवाहित हो रहे हैं, ये विचार। इसमें सबसे ज़्यादा अवतारवाद के विचार को स्वीकार करना या समझना सबसे अधिक कठिन है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, यही बात नहीं समझ में आती। भावना से मोल्ड करते हो पर बारी प्रकृति नहीं मानती। और अवतार कि एक मानव शरीर में आप सोचते हैं हम समझ गए, ये शंकराचार्य जी हैं, मतलब मानव बुद्धि की पराकाष्ठा हैं। वो ये कह रहे हैं अगर अवतार भी आता है तो त्रिगुणों के अंदर ही कार्य करता है। ये सारा विवेचन हमारे अच्छे जो आचार्य हैं, उन्होंने ये विवेचन किए हैं, इसके ऊपर उनकी पुस्तकें हैं, जिन्होंने भी इस बारे में कि रियलिटी है क्या? जिन्होंने जैसे आपके वल्लभाचार्य हो गए, निम्बार्काचार्य हो गए, फिर बाद के अंदर ये जितने भी हैं, शंकराचार्य हैं, जिन्होंने किसी ने अद्वैतवाद, किसी ने विशिष्ट अद्वैत, किसी ने द्वैताद्वैत, ये जो पद्धतियाँ दी हैं,
वो एक कहता है नहीं नहीं ये तो अद्वैत ही है, दूसरा कह रहा है द्वैत है, तीसरा कह रहा है द्वैत भी है पर विशिष्ट है ये, क्वालिफाइड है ये, मॉडिफाइड तरीके का है ये। तो आप वो पढ़ोगे, वो टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएगी। आप कह रहे हो हम श्री अरविंद को पढ़ लिया और समझ गए, तेरा सिर समझ गया तू, क्या समझ गया तू? हाँ, तू फिलोसॉफिकली यदि इसको समझा भी पा रहा है तो जीवन तो तेरा नर्क के अंदर है। जीवन क्या है तेरा? माँ का कार्य जो है वो ही आगे नहीं बढ़ रहा, तो तू क्या समझ गया इसके अंदर? तो ये जो अवतारवाद है कि भगवान क्या स्वयं शरीर धारण कर सकते हैं, माँ ने शरीर धारण किया। अब आपसे कोई पलट के ये पूछ ले कहाँ है आपकी माँ, शरीर तो उसने भी छोड़ा ना। तो ठीक है, आपकी भावना है, तो फिर बाद में यही एक जगदम्बा आई, फिर बाद में दूसरी वाली वो करुणामयी माँ है, वो भी जगदम्बा है। श्री अरविंद है, वो परात्पर पुरुष हैं। कोई पलट के आपसे पूछ ले तो शरीर का कहाँ है वो, बताओ। अब फिर आप बड़ी कोशिश करके मुश्किल से कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, तू समझ नहीं सकता, ये नहीं। उसको समझाने की क्या जरूरत है? आपकी चेतना को समझाओ कि क्या आपकी चेतना स्वीकार करती है इस बात को कि जो परात्पर पुरुष हैं, अवतार नहीं है वो तो। माँ क्या कह रही है? इट इज ए डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। ये तो परात्पर का एक्शन है, सीधे परात्पर, जो ट्रांसेंडेंटल चीज है, जो परात्पर है वो है ये। और दमोदर के अंदर श्री अरविंद उनको स्थापित कर रहे हैं कि जो जगदम्बा है सारी की सारी, वो ये रही विद्यमान। रोज वहां सारे देवता, वो कह रहे हैं कि जितने देवता थे सारे वहां ध्यान के अंदर आते थे उनके पास। डेली रोज का क्रम था ये श्री अरविंद के पास। इसी क्रम के अंदर वो एजेंडा के अंदर उन्होंने कहा शिव जी आए हुए थे। एजेंडा के अंदर ये बात है, इसमें मैं आपको ढूंढ के बताता हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग होगा, इसलिए मैं, जो मेरे को लगता है कि प्रसंग तो बहुत ज्यादा मेरे तुरंत आते रहते हैं, पर उसका तो शेयर करने से अब फिर तो प्रसंग से बाहर चले जाए। वहां स्थिति क्या थी, मैं आपको एजेंडा से एक बार शेयर करके वो अगर मेरे को मिल जाता है वो मैं बताता हूँ। और माँ श्री अरविंद कर क्या रहे थे। तो अवतारवाद की क्योंकि बात आ गई, मेरा इसमें और बहुत ज्यादा एलिबोरेट करने का इंटरेस्ट है नहीं। फिर भी जहां जो मेरे को कुछ थोड़ा लगेगा तो मैं आपसे डेफिनेटली, ये कोई ऐसा प्रसंग नहीं कि मैं चाहूं कि आपके सामने कोई ज्यादा खोला जाए। फिर भी चलते चलते जितना हो सकता है उतना मैं आपको दे दूंगा इसमें। हाँ, ये एजेंडा माँ का दूसरा भाग है, दूसरा वॉल्यूम है ये माँ का। इसमें ये बात चल रही है, ये जो जो सिद्धि दिवस हम मनाते हैं 24 नवंबर। मैं यहीं से पढ़ देता हूं, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो तो थोड़ा सा बाद में आएगा, पर इसको मैं यहां से, बट इन व्हाट सेंस डिड दिस रियलाइजेशन मार्क ए टर्निंग पॉइंट इन श्री अरविंदो साधना। ये जो श्री अरविंद को सिद्धि सिद्धि दिवस बोलते हैं हम इसको, ये श्री अरविंद की साधना के अंदर एक टर्निंग पॉइंट किस तरीके से ये है, ये सतप्रेम पूछ रहा है।
नो, द फिनोमिनन वाज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएशन। श्री अरविंद की साधना कहाँ, श्री अरविंद को आवश्यकता नहीं थी भाई, फॉर द क्रिएशन, इस पूरी सृष्टि के लिए। ही हिमसेल्फ वाज रादर इंडिफरेंट टू इट। श्री अरविंद को क्या आवश्यकता थी इसकी, बट आई डिड टेल हिम अबाउट इट। ये फिनोमिना तो ये आप तो सारे ही जानते हैं कि जब श्री कृष्ण उनके अंदर हमेशा के लिए उनका आना जाना था, माँ ने कहा भी ये आने जाने से काम नहीं चलेगा। तो ये पूछ रहा है कि भी श्री अरविंद की साधना के लिए इसका क्या फिर बाद में, तो कह रहे हैं श्री अरविंद की साधना से नहीं, फॉर द क्रिएशन। आप ये समझने का प्रयास कीजिए, इस क्रिएशन के लिए वो, इनका प्रयास किस चीज के लिए है, कर क्या रहे हैं। और इसमें हमारे अभी तो मुद्दे ही शुरू नहीं हो रहे, इसलिए मैं बार बार आपसे जब प्रश्न करता हूं, मेरे को सेंस होता है, मैं खाली ये इंतजार करता रहता हूं कि कोई एक तो अच्छा प्रश्न करे, और अभी तक तो लगभग डिसअपॉइंट होता हूं। इट वॉज एट दैट टाइम दैट ही डिसाइडेड टू स्टॉप डीलिंग विथ पीपल। 1926 की ये है। तो उन्होंने लोगों से डील करना बंद कर दिया था एंड रिटायर टू हिज रूम। सो ही कॉल्ड एवरीवन टुगेदर फॉर वन लास्ट मीटिंग। Before then, he used to go out of the veranda every day to meet and talk with all who came to him. This is the original of the famous talks with Sri Aurobindo. Mother is about to say something severe, then reconsiders anyway. मेरी जैसे ही होगा कुछ, कुछ बहुत ज्यादा सवियर कुछ कहना चाह रही थी माँ, फिर बाद में रिकंसिडर्स, फिर बाद में अपने शब्दों को वहीं रोक लेती है, वो भी रुक जाती है। एनीवे, चलो कोई नहीं, ये माँ का है एनीवे, और ये सतप्रेम का है मदर इज अबाउट टू से समथिंग सवियर देन रिकंसिडर्स एनीवे। आई वॉज लिविंग इन द इनर रूम्स एंड सीइंग नो वन। ही वॉज गोइंग आउट onto the veranda, seeing everyone, receiving people, speaking, discussing. I saw him only when he came back inside. और अगर आप ये पढ़ो कि श्री अरविंद को रिटायर क्यों होना पड़ा अपने कमरे के अंदर, तो उसके रीजंस प्रैक्टिकल थे। लोग इसके बारे में अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। अब उस कारण में अपन नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि लोगों की भक्ति है उन लोगों के प्रति, अरे ये तो बड़े एडवांस साधक थे, एडवांस्ड ये थे, वो थे, ये थे। उनका कारण कि उनको रिटायर क्यों होना पड़ा। आफ्टर ए while I too began having meditations with people. I had begun a sort of over mental creation to make each god descend into a being. अब मैंने ये काम शुरू कर दिया कि अब I had begun a sort of over mental creation. अधिमानसिक सृष्टि करना मैंने शुरू कर दिया था, sort of एक तरीके की, प्रकार की। To make each god, जिसमें मैं हर एक देवता को इन ए बीइंग, एक सत्ता के अंदर यहां उतार के लाने का काम करती थी। There was an extraordinary upward curve. ये एक ऐसा समय आया, आश्रम का इसको गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। बाद में श्री अरविंद ने इसको तिरोहित भी कर दिया था, लोग बहुत नाराज भी हुए थे। वेल, आई वॉज इन कॉन्टेक्ट विद दीज बीइंग्स एंड आई टोल्ड कृष्णा, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज सीइंग हिम अराउंड श्री अरविंदो। हमेशा ही मतलब श्री अरविंद के ऐसे अच्छे भले लोग हैं जो कह रहे तुम ये मंदिर की उपासना कर रहे हो और वहां श्री कृष्ण, इसलिए इसके अंदर मैं किस श्री कृष्ण को चैलेंज करूं, श्री अरविंद को, जब ये प्रश्न जो मेरे पल पल का साथी है। और यदि आप श्री कृष्ण के पास जाते हो, श्री कृष्ण और कोई दूसरी बात करते ही नहीं, वो खाली माँ श्री अरविंद के पास जाने की बात करते हैं। अगर आपको टच प्राप्त हो श्री कृष्ण का, तो श्री कृष्ण का भजन गाने में तो आपको माँ श्री अरविंद के पास ही जाते हो, आप कहीं और जाते ही नहीं। अरे सारे देवता वहां आ रहे हैं, क्या इनके फफूंद है दिमाग के अंदर, कितनी सड़ांध है, जो आप अच्छे भले लोग अभी भी जो व्याख्यान करते हैं, आप जिनको सिर पे बिठाते हो, इनके ये सड़ांध है। दिस इज ऑल वेरी फाइन। और उसके अंदर माँ की एक एक वॉल्यूम में कोई गॉड्स के बारे में कुछ कह रखा है, वो तुरंत वो लेके आपको ये देखो गॉड्स के बारे में ये कह रही माता जी। अरे तो और दूसरे हजार प्रसंग कह रही, उसका तो तू बात ही नहीं कर रहे। मैं ये सारी बातें आपको अवतारहुड के बारे में कह रहा हूं, जिसमें जो वहां उनको देखा है, जिन लोगों ने, जिन्होंने पुस्तकें पढ़ी है, उनके ये बात नहीं समझ में आ रही।
तो दूसरे आप पश्चिम के लोगों की उनकी बातें ही क्या कर रहे हो? उनके तो समझ में आ ही नहीं सकती। यहाँ इस संस्कृति में कोई दिक्कत नहीं है, तो कच्छप अवतार में भी दिक्कत नहीं है कि उसको भगवान मान रहे हैं। नरसिंह अवतार में क्या दिक्कत है? मत्स्य अवतार, मछली बनने में उसको कहाँ दिक्कत है? उसको तो दिक्कत किस, वही तो है सारी चीज। उसको किसी को ये प्रूव करना है मैं ऊंचा हूं मैं नीचा हूं, ये तो आपके दिमाग की उपज है। ऊंचा नीचा ये वो, ये तो मनुष्य के दिमाग की उपज है। वो यदि डिसडेन करे, वो यदि नीची दृष्टि से देखे, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है विष्टा बनने में, गोबर बनने के अंदर, पेंसिल बनने में, पहाड़ बनने में, नदी बनने में, जड़ तत्व बनने में। उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या इसके अंदर शर्म आ रही है भाई ऐसी? दिस इज ऑल वेरी फाइन, बट what I want now is a creation on earth. You must incarnate. He said yes. तो श्री कृष्ण को इन्होंने कहा और उन्होंने कहा यस। देन आई सॉ हिम विथ माई ओन आईज, इनर आईज ऑफ कोर्स, जॉइन हिमसेल्फ टू श्री अरविंदो, जाके श्री अरविंद के साथ ज्वाइन। देन आई वेंट इनटू श्री अरविंदोज रूम एंड टोल्ड हिम, हियर इज व्हाट आई हैव सीन। यस आई नो, ही रिप्लाइड। मदर लाफ्स। वहां आश्रम में चर्चाएं, मां श्री अरविंद कार्य क्या कर रहे थे, यहां हम बैठे बात कर रहे हैं उदरपूर्ति की, पेट भर जाए, नौकरियां कर लें। और ये बात आपको मैं अभी तक आकर, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत तो हुड़क हुड़क करके पशु को भी दिक्कत नहीं है, पर आप कहो कि मैं वही काम कर रहा हूं जो एक कुत्ता कर रहा है, तो दिक्कत है। कुत्ते को थोड़ी कह रहे हैं हम ये कि तू ये क्या कर रहा है। आप अपने आप को वही एसोसिएट कर रहे हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो करते रहो भी, मेरे को क्या दिक्कत है? आपको हुड़क हुड़क ही करना है, आपको यही करना है, तो किसको दिक्कत हो सकती है? पर क्यों लज्जित कर रहे हो अपनी अंतरात्मा को? दैट इज फाइन, आई हैव डिसाइडेड टू रिटायर टू माई रूम एंड यू विल टेक चार्ज ऑफ द पीपल। यू टेक चार्ज। अब ये तो एक मौका पड़ गया, तो कितनी सुंदर बातें हैं ये। देयर वर अबाउट 30 पीपल एट द टाइम। देन ही कॉल्ड एवरीवन टुगेदर। अब ये ऐसे ही एजेंडा में अलग अलग जगह माँ की टॉक्स के अंदर ये नंबर निकल के आते हैं, कितने लोग थे, कैसे क्या थे। आप कभी भी इस दृष्टिकोण से देखते नहीं। और जब आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो इसमें बहुत इंफॉर्मेशंस भी निकल के आती हैं। और उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से चीजों को कैसे देखना चाहिए। देन ही कॉल्ड एवरीवन टुगेदर फॉर द वन लास्ट मीटिंग। ही सेट डाउन, had me sit next to him and said, I called you here to tell you that as of today I am withdrawing for purposes of sadhana, and mother will now take charge of everyone. You should address yourself to her. She will represent me and she will do all the work. He hadn't mentioned this to me. ये तब तक मेरे को बताया नहीं था। तब तक माँ बिल्कुल बैकग्राउंड के अंदर काम कर रही थी। शुरू में तो कोई किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। और जब धीरे धीरे श्री अरबिंदो ने इस चीज को असर्ट करना शुरू किया, तो उनके भाई ही छोड़ के चले गए। किसी ने स्वीकार ही नहीं किया, हम नहीं मानते। आप अब माँ माँ कर रहे हो, ये तो अच्छा है, हम उनके संपर्क में एज सच नहीं है। आप तो कह रहे हो हैं, ये अच्छा है, नहीं तो हम अवमानना करेंगे उनकी सारे समय। आपकी भौतिक प्रकृति आ जाएगी, मांग करेगी अचार की, पकौड़ी की, चाय की, इसकी उसकी। चाय तो नहीं छूटती, और बातें छोड़िए, आप विद्रोह कर बैठते। ये तो बढ़िया है कि अभी एक आपने अपनी सब्जेक्टिव माँ बना रखी है, उसके आप संपर्क में हो, और अच्छी भी बात है। जितनी हम संकट की स्थिति में हैं इस जगत के अंदर, उसमें अगर ये एक एक बना रखा हो आपने, तो क्यों नहीं, अच्छी बात है भाई। ठीक है, जलते हुए के अंदर आपको एक छाया, थोड़ी सी किसी तरुवर की छाया जैसे वो है, मिल जाए तरुवर की छाया जैसे किसी तड़पते आदमी को, तो ठीक है, आपने एक बना रखी है, किसको प्रॉब्लम है? These people had always been very intimate with Sri Aurobindo, so they asked, why? He replied, it will be explained to you. I had no intention of explaining anything, and I left the room with him. But Datta began speaking. She was an English woman who had left Europe with me. She stayed here until her death, a person who received inspirations. She said she felt Sri Aurobindo speaking through her, and she explained everything, that Krishna had incarnated, and that Sri Aurobindo was now going to do an intensive sadhana for the descent of the supermind.
तो सकुचा क्या रहे हो? छोड़ दो यार ढीला अपने आप को, श्री अरविंद की गोद में पाओगे अपने आप को, क्यों परेशान हो रहे हो? सारे देवता जब उनका ही काम कर रहे हैं, दुर्गा आई, माँ ने कहा ये क्या कर रही है तू, दुर्गा को समझाया, तो दुर्गा ने कहा हाँ हाँ अब ठीक है, मैं आपका ही काम करूंगी। That it meant Krishna's adherence to the supramental descent upon earth, and that as Sri Aurobindo would now be too occupied to deal with people, he had put me in charge, and I would be doing all the work. This was in 1926. इसलिए दर्शन डे जो 24 नवंबर का, it was only, how can I put it, at participation from Krishna. I made no difference for Sri Aurobindo personally. It made no difference for Sri Aurobindo personally. इससे श्री अरविंद को कि वो कृष्ण उनके साथ एक हो गए। अरे तो कृष्ण कह रहे थे उनको कि आप यहाँ जेल में, आपका काम नहीं है ये राष्ट्रीयता, और जेल में भी आप इसलिए हो क्योंकि आप ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आपके राष्ट्रीयता का, आपकी राष्ट्र का भूत इतना था, इनफैक्ट ये तो लास्ट तक भी था। It was a formation from the past that accepted to participate in the present creation, nothing more. It was a descent of the Supreme from some time back, now consenting to participate in the new manifestation. तो श्री कृष्ण ने तो ये इसके लिए हाँ कर लिया। अब मैं यहां आ रहा था, शिव ऑन दी अदर हैंड रिफ्यूज्ड। शिवजी ने मना कर दिया। नो ही सेड। माँ ने जब उनको कहा कि आओ पार्टिसिपेट करो, तो उन्होंने कहा नहीं भाई माता जी, ये माफ करो, ये काम मेरे से नहीं हो सकता। आई विल कम ओनली व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। मैं तो सुप्रामेंटल बॉडी होगी उसमें सबसे पहले आ जाऊंगा। शिवजी ने कहा मैं उसमें आ जाऊंगा, अभी दुर्गंध में मेरे से तो नहीं आया जाता। इसमें आपके सारे जो ऊंचे ऊंचे जो महात्मा जी हैं, जो कह रहे हैं हम तो भगवान के समकक्ष बैठे हैं, वो सारे आ गए। जिसमें शिव जी कह रहे हैं भाई मेरे को हाथ जोड़े, मैंने मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे। आप कह रहे हो हमारी साधना हो रही है, हम माँ से जुड़े हैं, हम ये जुड़े हैं। आपके पास कोई अच्छा देवता आने को तैयार नहीं है यहाँ। इसमें आपकी नहीं, आपके ऊंचे से ऊंचे जो महात्मा हैं, आपके ऊंचे से ऊंचे संत हैं, आपके ऊंचे से ऊंचे साधक हैं। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर इस तरीके का है। नो ही सेड, आई विल कम ओनली व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। आई विल नॉट कम इनटू द वर्ल्ड एज इट इज नाउ, बट आई एम रेडी टू हेल्प। हेल्प कर दूंगा। यूक्रेन की लड़ाई में मैं आपको पैसे दे दूंगा, सैनिक मैं नहीं भेजूंगा। पैसे ले लो, ये ले लो, वो ले लो। डायरेक्ट इंटरवेंशन भैया ये मेरे बस का नहीं है, ये दुर्गंध में कौन जाए। यहाँ गोलियों की बौछार हो रही है, ये नहीं। मैं तेरे को सपोर्ट कर दूंगा, पुस्तकें भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। समय मेरे पास नहीं है, प्रश्न करोगे तो दे दूंगा मैं। कौन करे आपसे माथापच्ची। ये तो माँ का कोई चीज है जो इतनी करवाती है, बाकी कौन करे इस चीज को। He was standing in my room that day, so tall, laughing, that his head touched the ceiling. माँ श्री अरविंद किस जगह थे, क्या बातें कर रहे थे, क्या चीजें कर रहे थे, उनकी वाणी आप, हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गई, माँ की चेतना भी समझ में आ गई। इसलिए मातृवाणी, अरे ये तो बिल्कुल क्लियर है। कहाँ क्लियर है यार, वो जो बातें कर रहे थे, तू है तो सही क्या उस स्थान पे। ही वॉज bathed in his own special light. पूरा जगमगा रहे थे उससे। ए प्ले ऑफ रेड एंड गोल्ड, मैग्निफिसेंट, जस्ट एज ही इज व्हेन ही manifests his supreme consciousness, a formidable being. भयंकर जबरदस्त वो सत्ता है। हमको सावित्री समझ में आ गई, ये समझ में आ गई। एक एक चीज का श्री अरविंद जो वर्णन कर रहे हैं, माँ कह रही है एक एक स्टेप की डिटेल का वर्णन कर रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड की एक एक कड़ी का, एक एक चीज का श्री अरविंद ने वर्णन किया है, बार 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 उसके अंदर। क्या समझ में आए। और भौतिक ब्रह्मांड है नहीं है सच, ये तो आपका ब्रह्मांड है। आप अपने अहम से बाहर नहीं जा रहे। कौन से ब्रह्मांड के संपर्क में आ रहे हो भाई। छिपकली अगर इस लाइब्रेरी के अंदर बैठे, कौन से ब्रह्मांड के, और वो व्याख्यान करे दूसरी छिपकलियों को जाके, मैं भी क्लास में बैठती हूँ, खैर ये बात ही नहीं कह सकती वो तो। सो आई स्टूड अप एंड आई टू मस्ट have become quite tall because my head was resting on his shoulder. उनके कंधे पे मेरा सिर, just slightly below his head. Then he told me, no, I am not tying myself to a body.
शरीर में नहीं आऊंगा मैं, बट आई विल गिव यू एनीथिंग यू वांट। द ओनली थिंग आई सेड, इट वाज ऑल डन वर्डलेस ऑफ कोर्स। मतलब हमारी बोलचाल जो हुई शब्दों के माध्यम से नहीं हुई। यही तरीका था मां श्री अरविंद की बातचीत का। तो जितनी भी रिकॉर्ड हुई है वो तो कोई एक टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। जितनी भी चर्चा मां श्री अरविंद की जो है, वो जो रिकॉर्ड में आई वो तो खाली वही है जो वहां मां गई और जो शब्दों के अंदर उन्होंने जो कैप्चर कर दिया, जो लोगों ने बस उतनी है। बाकी तो सारा का सारा तरीका, अब ये सारी चर्चा ये तो मां ने बता दी, ये वाली मां ने बता दी, जो नहीं बताई जो सारे समय चल रही है। कोई कल्पना नहीं है कि ये इस जगत के लिए क्या कर रहे थे और हम क्या कर रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि हम जुड़े हैं उनसे, हम मां श्री अरविंद के अनुयायी हैं। अरे फैक्ट्स तो पहचानो, जिस गुरु की संतान हो उसके। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ फिजिकल ईगो। तो मां ने उनसे ये मांग की कि मेरी जो भौतिक ईगो है, ईगो फ्री कॉन्शियसनेस के अंदर मैं चले जाऊं। तो भगवान ने कहा तथास्तु। शिव जी ने, वेल मो पतित, लाफिंग, मतलब मेरे बच्चे, इट हैपेंड, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आफ्टर ए while I went to find Sri Aurobindo and said, see what has happened। मैं थोड़ी सी, I have a funny sensation, mother laughs, of the cells no longer being clustered together। भौतिक ईगो ही नहीं है, मैं हूं ही नहीं। जब ईगो मैं हूं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो माँ गई श्री अरविंदो के पास में कि देखो देखो ये क्या हुआ। अब वो सेंसेशन सोचो आप क्या हो सकता है। और ये कब की बात है, 26 की। श्री अरविंद के देह त्याग के बाद में भी कितने लंबे समय बाद में एजेंडा के अंदर जब आप ये देखते हो, जब माँ का प्राण उनको छोड़ के चला गया, तब माँ कह रही है अरे ये सेल्स के साथ क्या हो रहा है। जब सेल्स के ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही थी, लोग कहते हैं, उनको व्याख्यान करते हैं, मैंने कहा यार तुम कर कैसे पा रहे हो, तुमको कैसी ओडेसिटी चाहिए इसके लिए, मतलब क्या कमाल बात है। दे आर गोइंग टू स्कैटर, ही लुक्ड एट मी, स्माइल्ड एंड सेड नॉट येट। इसकी एंड द इफेक्ट वेनिश्ड। यूं किया, उनके एक इशारे मात्र से सारा सारी चीज तिरोहित हो गई। बट शिव हैड इंडीड गिवन मी व्हाट आई वांटेड। नॉट येट, श्री अरबिंदो सेड। नो, द टाइम वाजंट राइट। हम यहाँ इस काम के लिए नहीं आए। अगर मां श्री अरविंद को ये चमत्कार, ये सारी चीजें ये साबित करनी हो, सारे लाइन लगा के देवता वहां रोज बैठे थे, सारे के सारे। इट वॉज टू अर्ली, मच टू अर्ली। सोचिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वहां आके अगर कोई ये कहे नहीं हम तो माँ से जुड़े नहीं, हम तो सोसाइटी का काम करते हैं, ये सोसाइटी के जो खाना पूर्ति है यही माँ का काम है। आप पढ़ो थोड़ा सा तो आपको कुछ सेंस आएगा। अभी तो कहां से तो आपको कहें और कहां से नहीं कहें। आपके इस चीज के लिए कोई भी सीरियस आदमी आपको जवाब भी नहीं देना चाहेगा। तो पहले रिकॉर्ड पढ़ो माँ श्री अरविंद का जितना। आई हैड इट 2 years ago। तो इसका मतलब ये 28 में बात कर रही है माँ। बट नाउ देर इज समथिंग एल्स, थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। इस तरीके से आप बारीकी से देखा करो कि चीज क्या है, बात क्या है, क्यों इस समय इस कालखंड में अपने आप को वहां रखा करो। सो आई स्टिल हैवंट आंसर्ड योर क्वेश्चंस। ओ यस, यू हैव आंसर्ड ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। फिर बाद में इस तरीके से ये इनकी वार्ता उस दिन की है, ये अवतार वगैरह की बात चल रही है। ये मैंने इस संदर्भ से शुरू किया। वो कह रहे औरों के भक्त जो हैं वो तो उनको क्या क्या बनाने के ऊपर, ये अवतारहुड के ऊपर कई चर्चाएं हैं, एक पूरा इसके ऊपर लंबी लंबी बातें हैं। गीता में एक सर्टेन उसके ऊपर है। गीता के अंदर तो एक फ्रेमवर्क में बात करते हैं श्री अरविंद, यहाँ वही आ जाएगी अवतारहुड के बारे में। एक व्यापक आपको एक एक बर्ड आई व्यू आ जाएगा। पर एक्चुअल इसके अंदर प्रवेश करना हो डिटेल के अंदर, ये लेटर्स के अंदर श्री अरविंद ने इसको डील किया है। और या फिर अगर अच्छी सामान्य भाषा में चाहो तो खाली अपनी गीता के अंदर है, इसको डील किया है अपन ने, और कहीं ये डील किया नहीं गया। अपने तो संपर्क में नहीं आया, और किया हो तो हम नहीं जानते। हमारे संपर्क में आया नहीं कि इस तरीके से इस चीज को, अवतारहुड को, अवतारवाद का जो तत्व है
उसको इस तरीके से कभी डील किया गया हो। तो ये तो अवतारवाद को यहाँ डील कर रहे हैं, क्योंकि गीता का प्रसंग आ गया, तो ये तो ऐसे जो अंदर गीता में ही है, आधुनिक मन और अवतारवाद। पर ये जिस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, क्योंकि अब तिलक ने भी इसके ऊपर अपनी कमेंट्री तो करी है गीता के ऊपर। वो प्रभावित कोई भारतीय मानसिकता से थोड़ी हैं। तो जितनी भी सो कॉल्ड टीकाएँ हैं आपकी, सारी की सारी प्रभावित हैं उसी से। तो अभी तो कोई इस चीज़ को, और एक्चुअल में इसका तत्व क्या है, अगर हमारे पुराणों के अंदर, हमारे उपनिषदों के अंदर, इन सारों में जिस तरीके से है, ये खाली माँ श्री अरविंद सामने लेके आते हैं। और दूसरी जो कमेंट्रीज़ है आपकी, चाहे साधुओं की हो, संतों की हो, आपकी भावना के लिए अच्छी वाणी हो सकती है। आप अगर उस मार्ग को अपनाते हो तो आपके लिए पॉइंटर्स बिल्कुल सही हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। पर अगर आप इस मशीनरी की डिटेल्स जानना चाहते हो, वो बेचारों को सेंस नहीं है। वो तो खाली माँ श्री अरविंद को है। अब ये क्या है कि कई बार मेरे पास तो माँ श्री अरविंद के कुछ भक्तों का फ़ोन आया कि आप ये कहते कहते हो, तो आप तो, क्योंकि दूसरे संतों ने या उनको काम ही नहीं किया। अरे यार, ये थोड़ी कह रहे हैं। आप ऐसा कैसे कह रहे हो? अरे तू प्रवेश तो कर, मैं एक फैक्चुअल बात कह रहा हूँ मैं, इसमें कोई ऊँचा-नीचे की नहीं कि भई ये तत्व के बारे में श्री अरविंद ने बात करी है। ये उनकी स्थिति है। जो ये कह रहे हैं भी हम तो वो पूरी संस्था चला रहे हैं, सारी चीज़ चला रहे हैं, उसमें ये फ़ोन करके वो जी आप ये कैसे, सेंस ही नहीं है। जबकि कह रहे हैं हम सावित्री महायज्ञ कर रहे हैं, ये वाला यज्ञ कर रहे हैं। तुमको ये सेंस ही नहीं कि भी श्री अरविंद क्या चीज़ लेके आए, तुम किसका फिर बाद में, वो पुस्तक है तुम्हारे लिए तो एक साहित्य है खाली। बस तुमको सुविधाजनक लगता है मेरे गुरु हैं बस, इसलिए। ये इसलिए नहीं कि हमारी भावना है, इसलिए कि वो ये चीज़ लेके आए। आप एक कोई डिसइंटरेस्टेड तरीके से भी देख सकते हो कि श्री अरविंद जो तत्व लेके आए। पर इसके लिए देखो एक आधार चाहिए, आप एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नहीं तो ये बात कह नहीं सकते। इससे आगे तो अभी प्रश्न लेंगे, इसमें क्या कोई ऐसी चीज़ है जो, या कुछ समझ में आया, या कोई बात या कोई चीज़? विवेक। बात करनी है भैया कि चीज़ें पहले भी पढ़ी थी, अभी भी पढ़ी, तो आप जो बताएं उससे इस पे सुनना होगा। हुँ। लेकिन ये अवतारवाद का इससे कैसे रिलेट कर रहे हैं वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा। क्या बॉडी में आ सकता है? परमात्मा एक शरीर ग्रहण कर सकता है? करता है तो कैसे करता है? आपके बगल में बैठा हो, आपको पता ही नहीं चले। और वो फिनोमिना क्या है? इसलिए जो ईश्वर तत्व है, गीता के जो भाव हैं, पुरुष जो अपनाता है, साक्षी, सबसे पहले साक्षी, अनुमंता, फिर बाद में भर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, ईश्वर। तो जो ये पुरुष ईश्वर का जो भाव अपनाता है, ये खाली अवतार को उपलब्ध होता है, और दूसरे को मनुष्य इसके अंदर आरोहण करके नहीं जा सकता। मनुष्य कितना भी आरोहण करे, क्योंकि आरोहण की कोई सीमा ही नहीं है। ये जो अवतार तत्व है, ये डायरेक्ट ऊपर से नीचे डिसेंट है। ये अवतरण है। ये किसी मानव में हो सकता है। इसका एक सबसे सुंदर उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु, कि पहले अपने क्षणों के अंदर वो एक सामान्य वैष्णव भक्त होते थे। और जब ये चीज़, ये अवतार तत्व उनको पजेस कर लेता था, उस समय फिर बाद में उनकी माता को भी कह रहे दंडनीय है ये, शची देवी को, प्रणाम कर। तो वो भी प्रणाम, शची देवी भी फिर बाद में प्रणाम करती थी कि अरे ये दंडनीय है। तो ये जो अवतार तत्व है, अलग-अलग, अलग-अलग चर्चाएँ हैं, और ये सारी चर्चाएँ सारों को समाहित करके अपना जो ये अवतारवाद है, गीता के अंदर, उसी में ये चर्चाएँ हुई हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल इश्यूज़ ये बता रहा हूँ, जब ये साथ में आपके चल रहा हो, तो इवन पौंडीचेरी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। वहाँ जो महाश्री अरविंद, पौंडीचेरी छोड़िए, उनके साथ अंतरंग रहे, जिसको माँ कह रही है ये तो मेरा शेर है,
जो श्री अरविंद की सेवा के अंदर रहे, वो श्री कृष्ण को नहीं स्वीकार कर सकते। आप औरों की बात छोड़िए, जिनके समय ये अवतरण हुआ है, जिनके जो वहां थे, वो इस तत्व को स्वीकार नहीं करते, और तो दूसरों की बात छोड़िए। इसलिए मैं ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अगर आपके समक्ष इस तरीके की चीज हो, क्या हमारी चेतना स्वीकार कर सकती है? कभी नहीं, कभी स्वीकार नहीं कर सकती। तो वो यहाँ आए, समाधि का इंस्टॉलेशन उन्होंने अपने हाथ से किया। उन्होंने सामने जो ठाकुर जी हमारे वहां हरिद्वार के अंदर विराजमान हैं, का ये फोटो हटाओ, ये हटाओ, ये फोटो यहाँ से। उनकी फोटो लगी हुई थी। तो हमने कहा भाई आप वापस जा सकते हो, ये फोटो तो यहीं रहेगी। ये 89 के आसपास की बात है, इतनी पुरानी बात है ये। तो ये मुद्दे अलग तरीके के हैं, ये लाइट में न तो लाना चाहिए, न इसको कोई पब्लिकली ऐसे बात करनी चाहिए। पर एक्चुअल में चीजें क्या हैं, वो बिल्कुल अलग है। साहित्य एक चीज है, साहित्य में है, ये साहित्य है भी नहीं, इसमें ये सारी चीजें हैं, पर आप तो उतने के ही संपर्क में आते हो, न तो ये प्रश्न उठते, न कोई ये बात, वो इसको स्वीकार करते ही नहीं। और श्री अरविंद को सबसे ऊपर बिठा के वो इसलिए बिठा रहे हैं क्योंकि ये हमारे गुरु हैं, और कोई श्री अरविंद क्या करें उसका तो सेंस ही नहीं। तो माँ ये कह रही है कितने लोग हैं जो श्री अरविंद की महानता का वर्णन करना चाहते हैं, और जिन आधारों के ऊपर उसको बेस करते हैं उसमें महानता का कोई तत्व ही नहीं होता। शेक्सपियर इंग्लिश बहुत अच्छी लिखते हैं, या आप कितने भी बात करो, अगर कोई यूकेजी का बच्चा कह रहा हो उसके बारे में क्या कहेगा, तो आप क्या कहोगे श्री अरविंद के बारे में? श्री अरविंद महान है, ये है, वो है। कोशिश करो इस चीज की, क्या कहोगे श्री अरविंद के बारे में? ये बहुत अच्छा ध्यान का विषय है कि आप जब एकाकार उनसे हो जाओ तो होता क्या है। और कोई बात विवेक? आपने पूछा कि आपने किस रेफरेंस से, इस रेफरेंस से कहा मैंने। वो जो चंपक लाल कह रहे थे वो तो शायद एक निष्ठा के बारे में कह रहे थे ना। किसके बारे में? वो जो आपने दिया कि वो मतलब कृष्ण को मानने को तैयार नहीं थे। हाँ, वो तो अपने गुरु के प्रति एक निष्ठा के बारे में कह रहे थे ना। तो हाँ, क्या वो ये निष्ठा, हाँ बिल्कुल, वो निष्ठा कट्टरपंथी तक ले जाती है। इसमें एक बेस, इसीलिए तो ये कट्टरपंथी करते थे, और इसको दिलीप कुमार रॉय को बहुत परेशान करते थे। तो दिलीप कुमार रॉय को कि ABCD, ये तो सारे पूंछ पकड़ लेंगे इसकी, जो आपके ये इन लखनऊ के अंदर ABCD, ये इसी में है आपका। अब उसमें तो खैर विशेष जाने से फायदा नहीं है। ये बहुत परेशान करते थे श्री अरविंद को, ये वाले पत्र बहुत ज्यादा परेशान करते थे कि अरे तुम क्या बातें कर रहे हो, व्हाट हार्ड वर्ड्स ऑन भगवान वासुदेव। वो कि हाँ भगवान, शुरुआत में जो लेटर है योगी कृष्ण प्रेम में वही वाली है। हाँ, ये कि हाँ। आई एम पजल्ड एंड परप्लेक्स्ड बाय दिस अफेयर ऑफ कृष्ण एंड द सुपर माइंड। ये जो आप कह रहे हो, अरे तो कोई तो लोग रहे होंगे इसके लिए, आप जो कह रहे हो जिसकी, इसीलिए मैं कह रहा हूं मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि लोगों की निष्ठा है उनके प्रति, और किसी की भी निष्ठा है उसको अपने को कोई कहने की आवश्यकता नहीं। पर जो फैक्ट है, वो जो फैक्ट है भाई, जो उदाहरण उसका आएगा वो उदाहरण तो बनी जाएगा। आप भी तो उदाहरण बन जाओगे कि ये सत्र ऑर्गेनाइज, आप सत्रों में बैठते थे, आपके कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप भी तो इसका उदाहरण नहीं बनोगे क्या? इसलिए मैंने आपको हम्म, प्रश्न दिया ये, कि क्या आप अपने आपको कहाँ पाते हैं, ये उत्तर दीजिए। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है? हम्म, दिखाई दे यही रहा है है ना, आई एम पजल। आई एम पजल्ड and perplexed by this affair of Krishna and the supermind. A, B, C, D, E, F, etc. of Bombay, Nagpur, and Delhi, and PQR up to XYZ of Calcutta and Pondicherry will be able to catch hold of its tail. वो तो सारे उसकी पूंछ पकड़ लेंगे सुपर माइंड की, एंड
इंक्लूड इट इन देमसेल्व्स, इंक्लूड इन्वर्टेड कोमास के अंदर। जब भगवान ये बातें कह रहे हैं, श्री अरविंद ये बातें कह रहे हैं, आप एक एक शब्द की कीमत समझो और अपने अंदर समाहित कर लेंगे तो ये छोटे छोटे ये मेंढक जो हैं खड़े होके आजकल जो बताते हैं इनके इतने फॉलोअर्स हैं, ये हैं वो हैं, ये जब ये बातें करते हैं तो एक्चुअल में ऐसा लगता है अरे तू तो मेंढक की टर्टर इतनी बुरी नहीं है, तेरी जो टर्टर है उससे। ओनली पुअर कृष्णा कैन नॉट डू इट। बेचारे कृष्ण है वो ही इससे वंचित हैं, और सारे तो ABCD EF जो है बॉम्बे में, नागपुर में, मेरे जो भी जहां भी भक्त हैं कहीं भी, वो तो सारे उसकी पूंछ पकड़ लेंगे और अपने अंदर समाहित कर लेंगे। भगवान कृष्ण है, ही कैन ओनली बी हिमसेल्फ इंक्लूडेड इन इट। वो तो बेचारे खाली खुद ही सुपर माइंड में इंक्लूड हो सकते हैं, बाकी तो कोई एक छोटा छोटा ये छोटे मेंढक है ना, ये कर लेंगे उसको इंक्लूड अपने अंदर। हार्ड लाइंस ऑन भगवान वासुदेव। What I said was that Krishna in his incarnation brought down। अब ये incarnation की तो ये एक रेफरेंस भी हो गया आपके पास, इस पुस्तक को पढ़ लेना, अब अवतारवाद की बात आ गई। What hard words। और जो ये कह रहे थे वो कोई हर कोई थे नहीं, जिनकी आप पुस्तकें पढ़ते हो, ओहो इसने तो मेरे को गाइड कर दिया, इसने तो ये कर दिया। अरे वो भ्रमित हैं, किसके गाइड कर दिया। इसलिए गीता कहती है आपका जो हृदय में वेद विराजमान है वही गाइड है, उस तक पहुंच नहीं है, इसलिए क्या कर लो, सावित्री पढ़ लो, चाहे क्या लेके आओगे उससे कुछ नहीं। इश्यूज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। अब मैं एक स्टेटमेंट देता हूं आपको पर्टिकुलर, वो सुविधाजनक लगेगा वो ले लोगे, इसको मैं वो कह ही नहीं रहा वो बातें ही, मैं कह ही नहीं रहा वो बात। ये है स्थिति हमारी। व्हाट हार्ड वर्ड्स ऑन भगवान वासुदेव। ये तो वासुदेव जिनकी वो कह दिया 26 के अंदर कि ये इनमें समाहित हो गए, तब की बातें हैं, तो ये तो जो हैं सो ही हैं। इसलिए अपना जो जो संडे को 9 से 11 पढ़ते हैं, अभी तो 7वां वॉल्यूम है ये अपना वर्ड्स ऑफ द मदर, ऐसे 25 तक है हमारे कंपाइलेशंस। उसमें माँ कह रही है कि हमारे भक्तों ने हमको असैसिनेट कर किया है, मार डाला हमको। तो जब माँ थी उस समय कौन से भक्त थे, उससे पहले कौन से वाले थे, और माँ ये कह रही है तो कुछ कह ही रही है, हमारे भक्तों ने असैसिनेट कर दिया। तो बड़ी कृपा है कि हम उस समय में नहीं है, नहीं हम डेफिनेटली अपराध करते। ये हमारा फ्रेमवर्क है, जो चैत्य की जो बातें चल रही थी हमारे और दूसरे सारे भाग हैं बिल्कुल बदमाश हैं, बहुत बदमाश हैं। एकमात्र अंतरात्मिक सत्ता आपकी चेतना चैत्य एकमात्र, तब वो इनको हाथ में ले लेगा। यही गीता कह रही है, यही मतलब और कोई दूसरी बात ही नहीं है। ये करोगे तो समझ में आएगी, ये वाली चीज आपके समझ में नहीं आती, इसलिए सारी चीजें आपके लिए सील्ड बुक हैं, बंद चीजें हैं। आप जिन माध्यमों से प्रवेश करते हो उनको त्रुटिपूर्ण बता दिया, उनको तो लुटेरे बताया है, वो प्रवेश करने नहीं देते। दूसरी वाली चीज आपके पास आती नहीं प्रवेश करने वाली, ये बंद है सारी चीज। ठीक है विवेक। ठीक है भैया। हाँ दीपक जी। जी वो गीता वाली में आपका जो है सो कमेंट्री देखा था। बात सही है, अवतार के बारे में हम लोग तो कहते हैं मानते हैं, लेकिन वो दूर बैठा है उसकी पूजा करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं कि वो आ सकता है। नहीं बात नहीं तो कर सही सकते। है। अगर आपके सामने किसी व्यक्ति में माँ की क्रिया बड़ी प्रत्यक्ष रूप से हो, आप किसी संस्था में जाएं और उसमें माँ की क्रिया हो, आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे अपने यहाँ से जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोई ऐसी क्रिया हो उसको स्वीकार नहीं करते कि ये माँ का कोई इंटरवेंशन है, करते ही नहीं, क्वेश्चन करेंगे। अर्जुन ही जब उनको नहीं पहचान रहा था तो आप और क्या बातें कर रहे हो। लास्ट में हाथ जोड़े उसने कि मैं तो आपको सखा ये वो, इन शब्दों से मैंने आपकी बड़ी अवमानना करी है। तो ये स्थिति है ये, इन चीजों को हमको थोड़ा सा समझना चाहिए। रविकांत जी जी मैं आप कुछ हाँ। आज सुन नहीं पाया, टॉक पूरी आंख लग गई थी। मैं कुछ अच्छा बोल
ठीक है, देविका जी। हाँ जी पंकज जी, अभी कुछ कहने को नहीं है। हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पहले तो इसको एसिमिलेट ही करना कि ये इसको रखें कहाँ भी, इतनी सारा सौदा है, इसको कहाँ रखूं, इसका क्या बनाएं, कि किस में रखें, क्या करें, क्या नहीं करें। और मैं ये जानता हूँ कि इतनी बातों में जो एक्चुअल जो पॉइंट है वो तो रजिस्टर करना ही बड़ा मुश्किल है, उसके लिए एक दूसरा आधार चाहिए, पर अपन ये आशा करते हैं कि ये धीरे 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 तैयार होगा। बट पंकज भाई, जो आपकी पहले वाली क्लास थी मॉर्निंग की, उसके अंदर आपने जब वो एग्जाम्पल दिया था एक, क्या कहते हैं कि जब हम भोग लगा रहे हैं तो वो अगर कुत्ता जूठा कर देता है और वो ही हम भोग लगा रहे हैं हम्म। भगवान को, तो वो चीज तो भी पता नहीं मेरे दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा वो घूमी जा रही है कि मतलब ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करी है एक तरह से, कि भाई हमारा हम एक्चुअल में तो कोई संपूर्ण है नहीं, हम लोगों का कोई भी ऑफरिंग अगर हम कहते हैं कि माँ मैं तेरा हूँ, बट वो चीज नहीं है। बट अगर हम्म। उसके साथ में ये पिक्चर बार बार आए तो ये तो फिर आत्मग्लानि भर जाती है, जबकि ये तो एक हाँ, पर प्रोसेस है। मैंने तो ये नहीं कहा था उसमें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सर्टेन बैरियर है आपके डीप डाउन भी, जिसको आप डीप डाउन कहते हो वो डीप डाउन इनफ होता नहीं। आप ये कहते हो मेरे डीप से ये आई कि माँ मैं आपका हूं, पर यहाँ एक बैरियर आता है कि आप उन्मुक्त तरीके से पाओगे कि ये बात आ नहीं पाती। मैं तो ये कहना चाह रहा था, इसीलिए मैंने लास्ट में कंक्लूड ये किया कि मैं डेफिनेटली जानता हूं कि मैं कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप तो उसमें कोई पर्टिकुलर कौन सा किसके लिए क्या है। जैसे गीता की ये भाषा लचीली है, मेरे जाने न जाने विचारों में जब मैं प्रवेश करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली इतनी लचीली तरीके से वो विचारों में, एक्सपीरियंसेस में जारी है। और वो एक सर्टेन चीज को यदि आप फॉलो करेंगे उस विचार को, तब तो वहां खड़े होके देखेंगे, तो आपको जो वो उदाहरण है या जो वो इलस्ट्रेशन है वो क्लियर वहां खड़े होके नजर आएगा। नहीं तो अपने आप में हाँ ठीक है, ये इमेज भी आप देख सकते हो, ये तो अंतरात्मा कहेगी हाँ जब मेरा जीवन माँ का है तब तो इसमें भोग किसी दूसरों को नहीं लगाना चाहिए। पक्की बात है ये तो। वही वो जो विजुअल, क्योंकि मैं विजुअल पर्सन हूँ, तो वो सामने विजुअल आ रहा है तो वो फिर हाँ, अब मेंटली सिर्फ डिस्टर्ब ही कर रहा है मेरे इससे को। बुरा और है, विजुअल तो मैंने जो कहा उससे बुरी इमोशनली तकलीफ की बहुत स्थिति है। डिस्टर्ब, इमोशनली डिस्टर्ब कर रही है वो चीजें। वो उससे इससे ज्यादा तकलीफ की बात है ये, क्योंकि आपको अंतरात्मा का इतना आइडिया नहीं है वो कितना डिस्टर्बिंग होता होगा। जब मैं कह रहा हूँ, शिक्षा में मैंने कितनी बार कहा कि अगर आप ये विजुअलाइज करो, आपकी वाइटल है वो फूल के बड़ी हो गई और उसके अंदर आपका माइंड है, शरीर भी पिसा जा रहा है, माइंड है, अंतरात्मा की सुनी ही नहीं जा रही, शिक्षा के अंदर ही उसको कुचल दिया जाता है, म्यूटिलेट कर दिया जाता है। ये ऑफेंड नहीं करता, ये वाली चीज ऑफेंड करती है। ये बात है, तो ये मैं समझ पाता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ जी। सोचना चाहिए। वो प्रश्न तो ये है कि आप अपने आप को एक फ्री चेतना में पाते हो क्या? क्या ये कर पाएँगे? कि जब मेरे पास और कोई काम है ही नहीं भई, आप कहाँ पाते हो? हाँ जी पंकज भाई, बट वही दिमाग में आ जाता है कि हम जो ऑफर कर रहे हैं वो पूर्ण नहीं है। बट वो जब सामने आ जाता है तो ये आता है कि हाँ, इसका मतलब हम माँ शेरविन को सिर्फ सब झूठा कर कर ही दे रहे हैं। बट वो चीज जब अंदर बहुत स्ट्रांगली कई बार लग जाती है तो फिर वो बहुत ही डिस्टर्ब करती है, क्योंकि अभी तक ऐसा तो कभी आत्मग्लानि तो कभी हुई नहीं। और मुझे लगता नहीं कि ग्लानि कोई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस चल रहा है। बट वही है कि कई बार एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा तकलीफ दे जाते हैं अंतर में।